अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमका टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को नाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, 6 छुट्टियों का ये लंबा हफ्ता अपने अख्ताम पे पहुंच चुका है और ठीक 3.5 घंटे बाद दुनिया भर की मार्केटें यहाँ पर ओपन होने वाली हैं। इन मार्केटों के ओपन होने से पहले क्रिप्टो मार्केट और यहाँ पर कमोडिटीज़ मार्केट अपना क्या नया स्टेप लेंगी, इस पे हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ केवन वॉश जो यहाँ पर पहले और इंतहाई कम अरसे में सिलेक्ट होने वाले कम उम्र फेड के चेयरमैन हमारे सामने आए हैं। उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी दोस्तों, अपनी पहली एफओएमसी की मीटिंग से भी तकरीबन 17 दिन पहले। वो स्टेटमेंट भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, वो तमाम ऑडियंस जो अभी तक इस वक्त जियो पॉलिटिक्स के इंतज़ार में हैं, उसके बारे में भी कुछ हम आगे चल के आपके साथ अपडेट्स शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस एतबार से सारी चीज़ें अपनी तरफ। एक और चीज़ आपने बिल्कुल नहीं बोलनी, कल है दोस्तों पीर का दिन और जून के जो कारोबारी हफ्ते का जो पहला आगाज़ है, उसके एतबार से भी इस दिन की बड़ी अहमियत है। और लास्ट में एक चीज़ जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, वो है CME गैप। CME गैप दोस्तों मार्केट पे अच्छा प्रेशर लेके आ सकता है। क्यों, वो भी आगे चल कर के शेयर कर लेंगे। पहले आगाज़ कर लेते हैं। केवन वॉश ने यहाँ पर इस वक्त होश के नाखून लेने के लिए बाकी मेंबरान को यहाँ पर सजेशन देना स्टार्ट कर दी है। वो केवन वॉश जो खामोशी से अपना काम करते हैं, कभी भी उनकी हमें आज तक कोई फजूल स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली, माँ सवाए इसके कि जब उन्होंने कुछ अरसा पहले कहा था कि दुनिया भर के लिए नया गोल्ड अब बिटकॉइन है, जिससे यहाँ पर बड़ी दुनिया को इख्तलाफ है, इवन के मुझे भी है। लेकिन क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो फेड के चेयरमैन हैं, तो वो कह सकते हैं, उन्हें इस चीज़ का राइट है, क्योंकि वो एक इकोनॉमी को यहाँ पर अकेले डील कर रहे हैं। अच्छा, स्टेटमेंट ये आई है दोस्तों, जिसका मतलब ये निकलता है कि केवन वॉश का कहना है अपने मेंबरान को कि आप फिर से सोचें किस बारे में, कि रेट हाइक अभी ना किए जाएं। अब आप अंदाज़ा करें, ये फ़र्क होता है कुर्सी पे बैठने का और कुर्सी पे ना बैठ के बात करने का। कुर्सी पे बैठते ही दोस्तों एक प्रेशर आ जाता है और आना बनता भी है, इसलिए कि जो हमारे लिए पॉल थे, जेरोम पॉल, वो बहुत ही ज़्यादा मंजे हुए इंसान, इकोनॉमी को समझने वाले इंसान थे और अभी भी हैं। लेकिन ये उनसे उम्र में बहुत ही छोटे हैं और इनका तजर्बा जो भी हो उनसे कम है। लिहाजा दोस्तों, जो रंग है रेट हाइक का, इनकी इस स्टेटमेंट से फीका पड़ गया है। मैं आपको बहुत अरसे पहले बता रहा हूँ, अभी 17 दिन बाकी हैं और लगता है कि ये बैक स्टेप कर जाएंगे और जो फेड की हाइक की बात हो रही है, वो हो सकता है अगले महीनों में ट्रांसफ़र हो जाए, यानी कि साल 2026 दिसंबर तक ये बात जा सकती है। दूसरी तरफ दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स के मैदान से जो अब तक की खबर है वो ये है कि प्रपोज़ल में कुछ शिकें थीं, कुछ पॉइंट्स थे, उनको तब्दील करने की बातें हो रही थी कि उनको तब्दील करने के लिए ट्रंप ने समरी दोबारा मंगवा ली है, उसको रद्दोबदल करके दोबारा भिजवाई जाएगी। लिहाजा वो भिजवा दी गई है और ये भी अभी एक्सेप्ट नहीं हो सकी। लिहाजा सूरत हाल जहाँ पे थी वहीं पे है और हमें इस वक्त 1.5 माह हो चुका है उस सीज़ फायर के इंतज़ार में, उसके पेपर वर्क में, जिसके इंतज़ार में पूरी दुनिया बैठी है, जिन्हें लगता है कि हॉर्मुज़ के फ़ौरन ओपन होते ही इकोनॉमीज़ जो हैं वो यहाँ पर अच्छी खासी शफल हो सकती हैं और होना बनता भी है दोस्तों। उसकी वजह यह है कि एक लंबा अरसा हो चुका है जिन्हें यहाँ पर पहले से ही ख़तरात लाहक हैं कि ये रास्ता ठीक नहीं, वो अपना रास्ता पहले से ही बदल चुके हैं। तो याद रहे दोस्तों कि कल के दिन की परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट इनकी पी स्टॉक के किसी भी अगले नुक्ते के मार्केट में रिवील होने से भी यहाँ पर कनेक्टेड रहेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि संडे का दिन हो और 7 बजे के बाद या 7:30 बजे के बाद मार्केट में शफल ना आए, इसके चांस सिर्फ 5 से 10% होते हैं। लेकिन आज हमने शफल देखा और डाउन साइड की तरफ था और हम इस वक्त कैपिटलाइजेशन में अच्छा खासा डाउनफॉल देख रहे हैं। अगर डोमिनेंस की बात करें तो उसमें कोई खासी तब्दीली नहीं आ सकी। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर व्यूवर्स का पहले से ही पूछना था कि हमें मुसलसल ओपी देखने को मिल रहा है। देखें दोस्तों, ओपी हर सेशन में अपनी जो है परफॉर्मेंस वो लूज़ कर रहा है। तो मार्केटों में जो ट्रेंडिंग टोकन्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो वॉल्यूम हाई के साथ भी आएँ, बाज़ औक़ात वॉल्यूम हाई क्रैश का भी कंसिडर किया जाता है। तो ओपी को इसलिए यहाँ पर बार बार ये चीज़ देखने को मिल रही है।
दोस्तों मार्केटें अपने सीएमई गैप से पूरे 6 दिन के बाद गुजरने जा रही हैं, जहां पर हमने बीटीसी में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखी। यानी कि जब ये छुट्टियां शुरू हुई थी तो बीटीसी अप टू द 77,000 था, और अब क्योंकि ये छुट्टियां ख़त्म होने जा रही हैं, कल सीएमई गैप हम आपके सामने अपनी परफॉर्मेंस लाएगा तो बीटीसी 73,500 तक पहुंच चुका है। हम पिछले 8 घंटे से दोस्तों बीटीसी को सिर्फ वॉल्यूम लूज़ करता देख रहे हैं, और कहीं पे भी हमें सपोर्टिंग कैंडल बनती दिखाई नहीं दे रही, जो बीटीसी के लिए तशवीशनाक सूरत हाल को जन्म देती है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मार्केट का तमाम प्रेशर इस वक्त 73,000 पे है, 73,000 पे, और जो इसकी यूनिवर्सल सपोर्ट है वो आपको वैसे भी सुबह की वीडियो में बता दी गई थी। अच्छा, अब दोस्तों कुछ उम्मीदें यहाँ पर बीटीसी अपने साथ हमेशा कंटिन्यू रखता है, जैसे कि 73,890 इतना दूर का सफ़र नहीं है। बीटीसी अगर यहाँ पे 73,890 को हासिल कर लेता है, क्योंकि मार्केट ओपन होने में बहुत ही कम वक्त रह गया है, तो हम अचानक से दोबारा 74,300-500 का लेवल देखेंगे, जिसमें रिजेक्शन का एलिमेंट होगा। रिजेक्शन का मतलब ये है कि मार्केट अपना वॉल्यूम मनवाने में नाकाम रहेगी और आपको एंट्री एग्जिट्स के नई मिसालें देखने को मिल सकती हैं। अब ये कैंडल चार्ट स्टडी पे थोड़ी सी तवज्जो कर लेते हैं। हमें दोस्तों मार्केट ओपन होने से पहले यहाँ पर एक हैंगिंग मैन कैंडल देखने को मिल रही है। अब ये ऐसी सूरत हाल में दोस्तों ज़रूरी है कि या तो ये हैंगिंग मैन कैंडल अभी के अभी बुलिश कलर में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पर बीटीसी को जल्द अज जल्द वो रजिस्टेंस मिल सकती है। मान लें ये कैंडल इसी रंग में ख़त्म हो जाती है तो यकीनन अगला प्रेशर जो है वो बेरिश होगा, और वो कैंडल तेज़ी से बीटीसी को डाउन साइड पे पुश करने की पहली कोशिश करेगी। ठीक है, और क्योंकि नया हफ्ता जब ओपन होता है आपके सामने नए वॉल्यूम्स लेके आता है, तो वैसे ही बेयकीनी की सूरत हाल होती है, और वो भी हफ्ता जिसमें 6 दिन का एक बड़ा गैप देखने को मिला हो। लिहाजा सुबह के एतबार से मार्केट को एक टफ सिचुएशन का सामना रहेगा। दूसरी तरफ दोस्तों इथीरियम पहले से ही बहुत ही ज़्यादा बदहाली का शिकार है। हम इसे आज भी 2030 से आगे जाता नहीं देख सके, और इवन के बीटीसी का कंपैरिजन अगर इससे करें तो इथीरियम की सूरत हाल बीटीसी की निस्बत बहुत ज़्यादा पतली है, और यहाँ पर तकरीबन 16 घंटे की ऐसी कैंडल चार्ट मौजूद हैं, एक कैंडल चार्ट पे कैंडल मौजूद हैं जो दोबारा आपको 1960 और 65 के लिए प्रीपेड करती हैं। ये देखें 1 2 3, ये 3 शेडोज़ हिस्ट्री को याद दिलाते हैं, और इसकी नियरेस्ट वन हिस्ट्री इस वक्त 1960 की है। अब ज़ाहिरी बात है, बात यहाँ पर इसलिए ख़त्म नहीं हो जाती कि अभी 3.5 घंटे बाकी हैं। अब इस 3.5 घंटे में एक भी बुलिश की सपोर्ट अपने पहले 2 घंटे परफॉर्मेंस दे जाती है, तो इथीरियम हमें नॉर्मली 2035 से 2045 की रेजिस्टेंस प्रोवाइड तो कर सकता है, लेकिन रिजेक्शन का एलिमेंट साथ साथ रहेगा। तो दोस्तों बीएनबी जो सुबह हमारी वीडियो की डिस्कशन के दरमियान ही 745 से रिजेक्ट हो चुका था और 721 पे रजिस्ट कर रहा था, आपको अपडेट किया गया था कि इसके लिए जो करंट सिचुएशन है वो अभी बेयकीनी की सूरत हाल से दो चार है। लिहाजा यूँ हुआ कि हम बीएनबी का 703 का लो लेवल देख चुके हैं। 705 और 700 के इस लेवल को तो पहले से ही अहमियत हासिल थी, लेकिन ये जो आपको रिजेक्शन देखने को मिल रही है ये कुछ कम नहीं है, क्योंकि बीएनबी पंप होना स्टार्ट हुआ था दोस्तों 628 से 640 के दरमियान। ये तकरीबन 105 तक का एक नया रिकवरी लेवल था। ठीक है, और बीएनबी ने तकरीबन ओपन कॉन्ट्रैक्ट की बहुत ज़्यादा ट्रेड्स जो शॉर्टर वन वॉल्यूम के साथ जुड़ी हुई थी, यानी कि क्रैश के साथ जुड़ी हुई थी, उन्हें यहाँ पे अच्छा खासा वाइप आउट कर दिया मार्केट से, और बहुत से अकाउंट वॉश भी हुए। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि बीएनबी को 710 पे सांस नहीं मिल रहा, यानी कि ओवरस्टे ऑन 710 हमें नॉर्मली फिर से पुश करेगा 705 से 702 की तरफ, और स्ट्रॉन्गर रजिस्टेंस बीएनबी की इस वक्त है कोई नहीं। 745 से गिर के 710 पे आना वैसे ही बेयकीनी की आबो हवा को और हवा देता है, फिर भी 715 पे रेजिस्टेंस इसे थोड़ी देर के लिए मजबूत कर सकती है। सोलाना दोस्तों अपना वॉल्यूम गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, और हम 82.95 से गिर के सीधा 81.35 तक का लो देख चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम आहिस्ता आहिस्ता
80.50 की तरफ बढ़ रही हैं और हिस्ट्री हमारे साथ साथ है। 80.50 एक नॉर्मल लो होगा और रिवर्सल पोजीशन यहाँ पर सोलाना की बहुत ही टाइट है। ज़्यादा से ज़्यादा 82.50 के बाद सोलाना सो ऑफन यहाँ पर रिवर्स गेयर ले रहा है। हाइपर लिक्विड ने दोस्तों इन हॉलीडेज़ के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस दी और हाइपर लिक्विड अपने लिए कुछ नया करने के लिए तैयारी कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी भी हाइपर लिक्विड के लिए 65.50 इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो बिल्कुल अभी करीब है। फंडामेंटल्स के एतबार से तो इसने एक लंबा सफ़र तय कर ही लिया है, लेकिन नेक्स्ट ब्रेकआउट के लिए ये हैमर हेड काफ़ी ना होगी। इस हैमर हेड के टॉप पे अगर आपको कोई बुलिश कैंडल देखने को मिलती है तो ही हम 70.50 जैसी रेजिस्टेंस को छू पाएंगे। व्यूवर्स डिमांड पे हम आज ऐड कर रहे हैं दोस्तों XMR को, लेकिन मैं खुद XMR को कभी इग्नोर नहीं करता। फिर भी 420 और 21 से रेजिस्टेंस जब रिजेक्ट हुई तब से लेके XMR दोस्तों एक बार अपने आप को रिजेक्शन साइड पे लेकर गया और उसके बाद ये भी यहाँ पर रुक ना पाया। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर XMR को एक सपोर्ट चाहिए जो इस वक्त मिल नहीं रही, लेकिन XMR बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इस चीज़ को लेकर के ये अपने वॉल्यूम को रिकवर करने की सलाहियत रखता है। अलबत्ता जिस तरह की एक बिग बेरिश मारूबुजू यहाँ पे बन गई है, ऐन मुमकिन है कि हमारा प्रेशर 355 से 352 की तरफ रहे और सेफ जोन अभी बहुत ज़्यादा दूर है, लिहाजा 363 से 364 तक की रेजिस्टेंस बैक हो सकती है। वो सुई कॉइन जो सुबह 0.9020 पे दोस्तों रजिस्ट कर रहा था, आपको अपडेट किया गया था कि ये 0.9020 इतनी पोटेंशियल नहीं रखता। इसे भी यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस दरकार होंगी, ना मिल पाने पे हम 0.8950 की तरफ बढ़ेंगे। आज सुई ने उससे भी बड़ा सरप्राइज़ किया, क्योंकि सुई का जो लो आया दोस्तों वो 0.8462 तक का था। इसका मतलब ये हुआ कि अभी सुई अंडर द 90 सेंट आपको मूव ऑन होता दिखाई देगा, लिहाजा 0.8750 पे रेजिस्टेंस मजीद ना मिली तो 0.8710 का यहाँ पर रिवर्सल लेवल आपके सामने होगा। दूसरी तरफ दोस्तों टाओ इस मार्केट में अभी भी जम के मुकाबला कर रहा है। 259 से आफ्टर द 7:30 PM मार्केट ने रिजेक्शन ली, सपोर्ट फिर से यूटिलाइज हुई है दोस्तों 250 की और हाई जस्ट 252 तक रहा। याद रखिएगा, जैसे मैं पहले भी आपको अपडेट करता आया हूँ कि 250 को अब मार्केट में कोई ख़ासी हिमायत हासिल नहीं है। इसके ब्रेक होने पे हम 245 246 का एक नॉर्मल लो देख रहे हैं, जिसका प्रेशर अभी भी साथ साथ रहेगा। सपोज़ अगर हम 252 से 252.80 की रेजिस्टेंस पे ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन जब मार्केट ओपन होती हैं ये टाइम यहाँ पर गुजार लेते हैं, तो टाओ में आपको वाज़िया तौर पे 257 तक की रेजिस्टेंस मिल जाएगी। लास्ट में हम बात करेंगे दोस्तों XAUT के बारे में। याद रखिएगा दोस्तों, XAUT को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मार्केट में पजीराई हासिल हो चुकी है। वजह आप बहुत अच्छे से जानते हैं और इस सैटरडे और संडे में XAUT की परफॉर्मेंस बड़ी इंटरेस्टिंग रही। ये देखें, क्लोजिंग लेवल से पहले हमने फ्राइडे को 4560 से जो लेवल गिरते हुए देखा, उस दरमियान हमने 4505 को 2 टाइम देखा और बाउंस भी आया। आज के दिन भी XAUT की जो परफॉर्मेंस है वो इंटरेस्टिंग रही। हमने 4515 का लो देखा, 4525 की रेजिस्टेंस। तो दोस्तों यकीनन फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन खुलने में अब बहुत ही कम वक्त रह गया है, तो ज़रूरी है कि XAUT 4505 को प्रोटेक्ट करें, जिसकी सबसे बड़ी जो पोजीशन होती है वो मार्केट के ओपन होने के पहले 30 मिनट होते हैं। इसमें अगर XAUT अपने आप को सर्वाइव कर लेता है तो ऐन मुमकिन है कि हम 4525 से लेके 4538 की एक नई रेजिस्टेंस देखें। ना मिल पाने पे 4485 इसकी सो ओपन रिवर्सल पोजीशन रही है। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।